और कबीर साहब ने लिखा नहीं और कहा, ये तो सब जानते हैं और ये भी सब जानते हैं कि कहना सदैव लोगों के बीच होता है और उनके बीच होता है जिनमें सुनने की क्षमता होती है और जो सुन करके बातों को समझ सकते हैं। जिनमें सुनने की क्षमता ही नहीं है, जो सुन ही नहीं सकते, उनके सामने कुछ भी कहना निरर्थक है। यार कितनी अच्छी ऊंची से ऊंची बातें हों, लेकिन जो सुन ही नहीं सकते उनके सामने कहने का क्या अर्थ होता है। कबीर साहब ने सदैव लोगों के बीच अपनी बात कहे और लिखने की अपेक्षा कहना ज़्यादा जीवंत होता है। लिखने का भी अपना महत्व है, लेकिन कहने का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं और आमने सामने कही हुई जो बात होती है ज़्यादा वजनदार होती है। कबीर साहब ने अपनी बात कहने के लिए जन भाषा का प्रयोग किया। जिस भाषा में, जिस शब्दावली में लोग उनकी बातों को समझ सके, उसी भाषा में और उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग किया। और इसीलिए उनकी वाणियाँ लोगों को अन्य कवि की अपेक्षा अधिक ग्राह्य हुई। और कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर ने जो कहा, जी करके कहा, अनुभव में उतार करके कहा। कहने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलो भाई लोग आए हैं तो कुछ कह दें, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब आवश्यकता पड़ी कि यहाँ कहना चाहिए, तब उन्होंने अपनी बात कही। जहाँ आवश्यकता नहीं है और जो लोग अपने आपकी बात समझ नहीं सकते, वहाँ कितनी ऊंची से ऊंची बात कहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवश्यकता है और आवश्यकता होने पर आप चुप हैं तो आपकी सारी विद्वता बेकार है। कबीर साहब, सदगुरु कबीर ने जहाँ कहीं भी अन्याय देखा, वो अन्याय चाहे किसी भी बात को लेकर के हो, जाति वर्ण को लेकर के हो, मत मजहब को लेकर के हो, सांप्रदायिक भावना को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, ईश्वर देवी देवता को लेकर हो, जहाँ कहीं भी उन्हें अन्याय दिखाई पड़ा वे चुप रहना जाने नहीं, खुलकर अपनी बातें कह दे। और किसी की गलत बात से कोई मुलाहजा नहीं रखा। सामने वाला कितना बड़ा है उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। गलत है तो गलत कह देना है। सामने वाला नाराज होता है कि खुद होता है, साहब ने इसकी परवाह किया ही नहीं। और जो लोगों की खुशी ना खुशी की परवाह करेगा वो सच बात नहीं कह सकेगा। सच बात वही कहेगा जिसे लोगों की खुशी नाखुशी की परवाह नहीं होती और जिसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा।
जिसे कुछ पाने का लोभ नहीं होगा, जिसे छूटने का भय नहीं होगा, वही आदमी सच बात कह सकता है। लेकिन वह भी देखना पड़ेगा, वह सच सच नहीं होता जिसमें लोगों की भलाई ना हो। सच उसे कहना चाहिए जिसमें लोगों की भलाई हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले। और कबीर साहब ने यही कहा। कोई माने या ना माने बात अलग है, लेकिन आज सब ये महसूस करते हैं कि कबीर साहब ने जो कहा है वो सच कहा है। अब उस सच्चाई को हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, हमारी अपनी मानसिकता पर, हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर है। पहले तो हमें सच को सच समझना होगा, गलत को गलत समझ लें और सच को सच समझें। जब आदमी गलत को सच समझ लेता है और सच को गलत समझ लेता है, बस भटकाव यहीं पर होता है। और फिर जिस आदमी ने दृढ़तापूर्वक यह भाव धारणा रख लिया, गलत को जो सच समझकर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और सच समझ करके सच को गलत समझकर छोड़ दिया, वह आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भीतर से शांत, संतोष, सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और ऐसे आदमी को समझाया नहीं जा सकता। वैसे कोशिश यही की गई है, सैकड़ों वर्षों से ये कोशिश की जाती रही है